भी थोड़ा नॉन कर नाम का विज्ञापन गुंडू ये फोटो फोटो आ जा कुर्सी बस मैं कॉन्फ्रेंस में बैठा हूं 15 मिनट ठीक है ये ठीक है ये हां आइडिया आ रहा है ना यो अरे भगत सिंह आ गए हां बुला दिया गया ना सर सुभाष चंद्र बोस पल्ले गुंडू आन दे 3 फोटो आन हो गया भाई सारा ठीक है हां जय जी राम का नाम करें सर बहुत दिन में आए नहीं 30 साल आज सभी पत्रकार साथियों का सबसे पहले तो बहुत बहुत घना धन्यवाद। आज आप लोगों से देर कर लो कोई बात हाँ जी सभी साथियों को नमस्कार राम राम। आज आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। आज आप साथियों को इसलिए बुलाना पड़ा कि बहुत ही एक जरूरी विषय था, इसलिए आप लोगों के सामने आना पड़ा। विषय ये था कि करीब 3.5 साल पहले की बात है और 3.5 साल पहले हम साथियों के साथ बोले के भक्तों के साथ कावड़ लेने के लिए गए थे। और वो जब कावड़ लेने के लिए हम लोग गए, उस कावड़ का जो मकसद था वो था, उस टाइम पे आप लोगों को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि एक तो हमने इसमें इशू था भाईचारे का। उस कावड़ का नाम ही भाईचारा कावड़ यात्रा था। नगर साइड से कई जिलों को कवर करते हुए तो पानीपत में क्या हुआ, हमारी गाड़ियों को, हमारे साथियों को जो गंगाजल साथ में ले रहे थे उनको पुलिस ने रुकवा लिया और पुलिस ने रुकवा कर उन गाड़ियों की तलाशियां शुरू कर दी। कोई बात नहीं भाई, पुलिस का काम है तलाशी लेने में, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। तलाशी ले ली, तलाशी में कुछ नहीं पाया। किसी ने बताया भाई तुम हथियार ले रहे थे, अवैध हथियार थे, ये थे वो थे, कुछ नहीं पाया। उन्होंने सब कुछ देख लिया, हमने हथियार की जरूरत की थी। फिर क्या हुआ कि हमारे कुछ साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया जबरदस्ती, बिना किसी उसके, कोई मामला नहीं, कुछ नहीं मिला उनने, वो पकड़ लिया। तो जब पूरे साथी वहां पे इकट्ठे हुए, कावड़िए सारे कावड़ लेकर, गंगाजल साथ में ले रहा था, तो पहले तो इनने गंगाजल का अपमान करा। अब उसने कहते थाने में लेके जाओ, हमने कही थी भाई सारे आने ले चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां पे काफी हंगामा हुआ था। आखिर में पुलिस वालों ने भी माफी मांग के ये कह के कि भाई ठीक है, हमारे को गलतफहमी हो गई थी, हम आगे थे। उसके 5 दिन के बाद एफआईआर अखबार में आती है कि एफआईआर है नवीन जैन और उसके 5 साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। अब वो एफआईआर भाई साहब हमने जब देखा तो हमने मगा भाई ये किस चीज की एफआईआर है। तो उन्होंने जो भी एफआईआर की, उस एफआईआर के अंदर कुछ भी तथ्य नहीं था, इतनी धाराएं लगा दी पता नहीं क्या। तो हम गए थे एसपी के पास, 2 ही दिन के बाद हम एसपी के पास पेश हो गए। वहां पे पानीपत एसपी के पास जब हम पेश हुए तो उनको सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीजें, सारी बातें उनको बता दी। सारा कंफ्यूजन जो भी था एसपी साहब ने खुद ये कहा, वहां शोराना साहब या शोकन साहब एसपी थे उस टाइम पे, और उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो गया था, कोई गड़बड़ की बात नहीं है और ये मामले आप इसकी टेंशन मत लो। तो 5-4 दिन के बाद फिर कोई खबर छपवा दी उन्होंने वहां से, प्रशासन की तरफ से या किसी ने भी छपी, जो भी है। हम दोबारा फिर गए एसपी के सामने, फिर पेश हुए। उसके पेश होने के बाद फिर एसपी साहब ने कहा भाई कोई इशू नहीं। अब मेरे को तो भाई आ बात समझ में आई नहीं है, हम तो अपना आराम से बैठे हैं, हम तो अपना कोई ऐसी भी बात नहीं कि अभी कोई लेटेस्ट कुछ इसी तरह की बात है कि कुछ हमने तो समझ में नहीं आई। सभी साथी जो कार्यकर्ता थे अब उनके घर पुलिस भेजने लग गए, अगर भाई वो पुराना मुकदमा है चालो तुम। अरे यो क्या सिस्टम है भाई, क्या मतलब है यो, डराने की सोचोगे? अरे जब 2 बार एसपी के सामने पेश हो लिया 3.5 साल के बाद, कौन सा मुकदमा हो है, अब 3.5 साल के बाद फिर दोबारा बुलाओगे? तो उनको हमने यही कहा कि भाई ऐसा है, लेके गया था मैं, जिम्मेदार हूं मैं, उन किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है, मैं आऊंगा।
13 तारीख को पानीपत पुलिस के सामने मैं पेश हूंगा। 13 अभी या 13 जो आवेगी 13 नवंबर है, 13 नवंबर को वहां 12 बजे पेश होंगे। जो उन्हें करना है वो कर लेंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं। लेकिन हमारे जो साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको परेशान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इतनी बड़ी बड़ी बात करने वाले, मतलब भोले के भगतों पे अत्याचार, कावड़ लेने वाले हरियाणा दे लाखों लोग कावड़ लेके आवे हैं। अरे कावड़िया के ऊपर यो कौन सा मुकदमा? थारी बस फूकी हो, थारा कोई रास्ता रोक्या हो, कोई हाथापाई करी हो, कोई गाली गलौज करी हो, कुछ तो बताओ। अब हमारे तो समझ में नहीं आया भाई। अब 3.5 साल बाद बोले आप पेश हो जाओ, हो जाएंगे पेश होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम तो इतनी बात एक ये बता रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से ये कह भी रहे हैं प्रशासन को। अरे मैं 10 अच्छे काम करूं तो मेरे 10 आदमी 100 आदमी साथी मेरे साथ हैं, तो मेरे साथ है तो साथियां ने दुखी क्यों करो? मान लो कोई गलत काम करूं, मैं इंडिविजुअल होऊंगा, व्यक्तिगत करूंगा, तो मेरे साथियां का, मेरे यार दोस्त रिश्तेदार परिवार का क्या लेना देना? और भाई मैं इसलिए आप साथियों के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, भाई कोई चोर हो चुके हो, कोई गुंडे बदमाश किए हैं हमें। अरे कावड़ लेकर आए थे, पाप कर दिया गे कावड़ लेकर आने में। ऊं तो ठायरो और झंडे तम भोले गे, पता नहीं किस किस के खुद थे। मतलब ये मंदिरा में जा जाकर स्क्रीन चला कर भी प्रचार करें, लाया कि कोई सा कावड़ मत है, ला रहा है इनमें कोई सा कावड़ लाया है। 2 बार हम कावड़ लाए। उस कावड़ का मैसेज क्या था? उस कावड़ का मैसेज था हरियाणा में भाईचारा। तो भाईचारा नहीं होना चाहिए भाई, कोई गलत काम कर दिया हमने। उसका दूसरा मैसेज था भाई नौजवान नशे से दूर रहे, तो सबने नशेड़ी बनाना चाहोगे। तो साथियों हमारा जो प्रोग्राम है, मेरा ये प्रोग्राम है, और उससे पहले जो भोले की भक्ति के लिए, भोले के भगत है, असली आले हैं, नकली आले को ना, डोंडरे आले को ना, असली आले हैं। इसलिए असली आले हैं तो भाई साहब हम तो भोले के मंदिर में जाएंगे, उड़े जाओ जीते बांध लेते ना, उड़े जाकर पूजा हाथ जोड़े खाओगे। कलोई मंदिर में जाके वहां जाके इनकी तरह ड्रामेबाजी करके नहीं, अपना चुपचाप जाकर हाथ जोड़ गए। और भाई 13 तारीख ने वहां पे, 12 तारीख ने उड़े जाएंगे और 13 तारीख ने जाके पेश हो जाएंगे। जो आगे होगा, ये एक बात मैं बता देना चाहता हूं भाई, जान जास के कोई प्रॉब्लम नहीं, डराने की कोशिश ना करियो। डरते नहीं हम यमराज दे भी, ये बात हमने पहले भी बता रखी है, ई भी बतावे हैं। जान जास के जेल में जाना तो कुछ भी ना किए है। तो इसलिए हम तो सिर्फ इस सरकार को ये बता रहे हैं, इस प्रशासन को, अगर भाई वहां पे हम आवेंगे, मैं आऊंगा भाई, मैं किसी दिन नहीं कहता कोई उड़ाओ, सिर्फ इतना ही है भाई। जो भी है आगे आप लोगों के सामने आ जाएगा। बाकी हमारा कसूर यो था, और इस कसूर में भोले की मर्जी है, जेल में जाना है तो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। भोले ने 3.5 साल बाद जब भोले ने नुकई है, अगर भाई आना है वापस जाना है तो चले जाएंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनको हम तो ये बताया, भोले के भगत है, भगोड़े को ना आड़े बैठे हैं, किसके घर जा जाने की क्या जरूरत है? ये 2-4 बेचारे कार्यकर्ता हैं, गरीब आदमी हैं, उनके घर जाकर क्या करोगे भाई? हम बैठे राडा, कोई चोर हैं चुके हैं, भोले के भगत है, भगोड़े नहीं, कावड़िए हैं, कायर नहीं। इसलिए 13 तारीख को आराम से अपना जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको भी काफी टाइम हो गया ना जी, दोबारा सक्रिय हो रही हो फिर? मैं तो भाई साहब अपना भक्ति में लगा रहा था भोले की में। भोले की भक्ति आप लोग देखे कि नहीं देखी, मैंने नहीं बेरा, आप लोगों ने देखी भी यहाँ पे बैठे तो हम ताड़े भक्ति में लगा रहे थे अपने। भोले की जो इच्छा है वो कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम। आगे का प्लान क्या है? आगे की भाई मैं नहीं सोचता, मैं तो पल पल जिया रहा हूँ। कल जाने वाला के था, आने वाला के है, के बेरा के हुआ, जो भोला करेगा भोले की मर्जी भाई साहब। इसमें तो मैं के कहूँ, और तो आगे का तो किसा बेरा थोड़ी है। आजकल ऐसा माहौल चल रहा है, के बेरा कल हार्ट अटैक होगा मर जाए, और कितना एक्सीडेंट होगा मर जाए। दोबारा राजनीति में सक्रिय हो रही हो जी फिर? भाई भी भोले वाला काम तो निपटा लेने दे, पहले भोले वाले ने जो काम है इसने निपटा लेना।
मोटिव क्या मोटिव लग रहा है कि जिस तरह से 3 साल बाद आपको सम्मन भेज के पेश होने की बात की जा रही, मोटिव क्या है? ये मोटिव तो पत्रकार आप हो गए, आप बताओगे कि ये मोटिव है। मेरा तो दिमाग इतना साल था वो ना, इसका मोटिव मेरे तो समझ में नहीं आया कि भाई इनका क्या मोटिव है, के चावे हैं। मैंने तो इस बारे में कुछ मेरे ख्याल में समझ में नहीं आया मेरे। जो भी है पर कोई प्रॉब्लम ना, उस तक ये प्रॉब्लम मेरे तो 6 केस और साल रह के प्रॉब्लम है मेरे, उस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मतलब कोई तरीका कौन है, बाकी मर्जी है भाई जो भी है। सम्मन में क्या भेजा गया? कुछ नहीं नु गया भाई, आ जाओ थारे पे यो केस है, मगर एसपी तो 2 में लिए क्या केस 3-3 साल बाद जागो हो। 3 साल बाद जगना क्यों मतलब यार? ईसाई कुछ मामला था तो 3-3 साल, 3 भी नहीं 3.5 साल हो गए मेरे ख्याल में। उस मामले में तो एक गाड़ी का भी जिक्र आया था कि गाड़ी का आया था, वो सारी गाड़ी दिखा दी थी। अगर भाई गाड़ी का था वो नुबले बुलाया, गाड़ी फर्जी है, चोरी की है, वह गाड़ी दिखा दी, एसपी से मिले जाए दिखा दिया, कागज दिखा दिया, सारा सौदा दिखा दिया, न्यू बता दिया इसकी गाड़ी है, इसने ली है, ये चलानी है। बताओ कुछ था ही नहीं ना भाई, कुछ हो तो हम बताओ, कुछ था ही नहीं। लेकिन ये उस चीज को खाम आते हैं हरासमेंट है, ये हरासमेंट है तो भाई कोई बात नहीं, हम तो उसने हरासमेंट भी नहीं मानते। लेकिन मैं कहूं भाई मेरे पे कर लो जो कुछ करना है, जितने केस क्या लाने हैं और ला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो और साथी कार्यकर्ता है यार, उनने क्यों दुखी करो, उनने क्यों परेशान करो। मैं कहने लग यार इतने आदमी आ गए, मैं आप लोगों के सामने कहने लग रहा, मैं हूं भाई जिम्मेदार, खत्म बात है, जो करना कर लो, और आगे क्यों जा घर बैठो हो, मैं तो नहीं कहूँ। कोई ऑफर आया था क्या बीजेपी से? कोई ऑफर? अरे भाई साहब हमने क्या आगे ऑफर आगा, मैं ऑफर मेरे बस की ना को ऑफर आया हो आपने मना कर दिया हो? ना हमने के ऑफर लेना, मेरे तो कौन के ऑफर दे सके, मेरा बाबू इतना ठाडा है भाई साहब, मेरे बाप तो बड़ा कोई बाप ना हो सकता मेरा, ठीक है ना। इसलिए ऑफर आ रही है, छोटी मोटी चीज कोई मायने नहीं रखती ना, तो कोई हमने किससे डालते हमारे को प्रभावित, ना तो कोई डरा सकता, ना कोई खरीद सकता। किसी के बाप की औलाद इस दुनिया में तो है नहीं, ईबता ही तो है नहीं, कहा लगा हमने बेरा नहीं तो ईबता भाई मैं इतनी कैस कहूँ, ना तो कोई डरा सकता और ना कोई खरीद सकता इस दुनिया की। बताऊं बस मर तो सकते हैं लेकिन भाई डर हम सकते नहीं, सीधी बात। अकेले ही पेश हो गए जी फिर? मैं तो अकेला ही जाऊंगा भाई, और मैं तो न्यू तो कहूँ भाई मैं अकेला, मेरे पे जो भी है कर लो, तुमने जो कुछ करना है। आप एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो पार्टी साथ खड़ी है इस मामले में आपको? भाई कौन साथ है कौन नहीं है वो तो मैं तो बता दी मैंने जरूरत किसी की। मैं ये एक कावड़ का मामला था, ना तो मेरा व्यक्तिगत था ना ये कोई पार्टी का था, उसमें पार्टी के भी लोग थे, व्यक्तिगत भी लोग थे, सब कुछ थे। इसमें सीधी बात है भाई, मैं तो जाऊंगा जेल में, जिसने चालना हो वो जेल में चालना था, कोई चालना हो तो बेशक चाल पड़ी हो, बाकी वो दे दलाले आई हो, मतलब बेशक कितने भी जाने की जरूरत है नहीं। मैंने जो बोलेगा भगत हो और मर्द मानस का बीज बच रहा हो तो बेशक आ जाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। शिकायतें तो बीजेपी वालों के भी खिलाफ हो रही हैं, अभी सांसद के खिलाफ भी शिकायत गई है। क्या जो उन्होंने बयान वगैरह दिया था हाथ काटने का या आंख निकालने का। अरे एक बात बता, ये इसे बयान मेरे तो समझ में, पहले लोग कोरोना में लोग आगे बाल बड़े बड़े हो रहे हैं, पहले बाल काटते लोग आगे, क्या मैं महंगाई भी हो रही है, बच जाएंगे क्या, मैं हमारे भी बड़े बड़े बाल हो रहे हैं, कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। ये हाथ उस टाइम पे की थे मैंने नहीं बताओ। एक मोटी ही बात है, मैं आपको दोबारा बताऊं, जो ये हाथ काटने की बात कर रहे हैं इसने अदरवाइज मत लेना, मैं सही में कह रहा हूँ, ये लोगों के बाल भी काटेंगे तो महंगाई में कुछ छुटकारा मिलेगा। हाथ काटने से पहले बाल काट दें, गेहूं काट दें, जीरी काट दें, थोड़ी चीजें काटने की। अरे इतने हाथ काटने की बात है तो मेरे ख्याल में जब वो खट्टर साहब नन्नू की थी गर्दन काट दूंगा, जब की हाथ दे रहा था भाई, इनके हाथ जब की थे बता दो किसा के हो, तो फिर मुंह खाम खाते हैं हवाबाजी के चक्कर में तो भाई साहब कोई कम न कह लो उसमें तो मैं जब तो आपने भी कही थी कि मनोहर लाल खट्टर के हाथ काट देंगे। एक बात बता, आपको कोई नू कहेगा तेरी गर्दन काट दूंगा और फिर उसके तो काटे देने चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? आदमी सेल्फ सुरक्षा का भी तो है, तो कानून है, संविधान है। ये कोई मेरी गर्दन पर आगा फरसाद रहेगा तो मैं तो काटूंगा, मेरी चल लगी तो उसके हाथ क्यों ना काटूंगा, मैं तो फेरकू हूं मैं कि इस बात का मैं कोई नू थोड़ी है। ये खाम खा मैं कहता हूं, मैं हाथ काट दूंगा, मैं पा काट दूंगा, उसका क्या मतलब? कोई आदमी अगर हमारे को ये कहता है अब तेरी गर्दन काट दूंगा तो बिल्कुल भाई गर्दन पर फरसाव इससे पहले तो अगले हाथ काट देने चाहिए, और हम तक काट देंगे, वो मारते तो चल लगी था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन खाम खा की सके थोड़ी काटे जाएंगे यार, सेल्फ डिफेंस भी तो कोई चीज है। अरे आदमी जीव ही मरे जाएगा तो फिर किसका क्या करना है?
इनको शर्मशी दमारागा तर रोक करते हाथ पा हलाओगे कि नहीं हलाओगे आप? तो हमने उसमें थोड़ी गई थी, हमारे तो कही गई थी जब हमने कही थी यार, हमने कल नू थोड़ी कही थी किसी तक भाई हम इसके हाथ काट देंगे और इसके पाँव काट देंगे। तो ऐसी ये जो इस तरह की बात है, मैं बताने ला रहा काटने ने बते रही है, कोरोना में बाढ़ भी बड़े बड़े हो रहे हैं लोग आएंगे, बाकी दान भी आ रही है, दान भी कट्टे है, मेरे ख्याल में ईख भी कट्टे है, क्यों मैं काट लो भाई साहब, हाथ उत काटने तो कुछ ना, ये वोट वाटा ही चक्कर में क्यों काम खेल लो आगे रोड़े करवाओ, तारे तब जो भी हो अपने कर लो भाई। तो सक्रिय राजनीति में नवीन जाएंगे दिखेंगे? मैं राजनीति तब भाई कदे करिए कोई ना, मैंने कद करी थी बताओ आप लोग, मैंने 20 साल तक जाना, मैं तो 2001 से अगर इसने राजनीति को हो गए अखबार में खबर आ जाए हर और कुछ हो जाए तो 2000 से है सर, 20 साल हो गए। आंदोलन है, आंदोलन न्यू चलते रहेंगे, और हम तो सिर्फ इतना बता रहे हैं भाई आके जय हिंद अभी मरा नहीं है, जय हिंद अभी जिंदा है, और जय हिंद जरूर आवेगा। इसलिए पुलिस ने भी कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है कि तक घूमन क्यों तेल फूको सरकार का, जब हम अपने आप आना लग रहे हैं। तो जय हिंद रिटर्न्स वाला मामला हो गया। अरे नहीं भाई साहब, सुनते तो सनी देओल की पिक्चर आजकल कई साल पाछा हो, फिर वो रिटर्न्स के नाम से आ रहा है। नहीं रिटर्न्स की बातें नहीं है ना भाई, हम तो